हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और आज से हम वो स्टार्ट करेंगे जो आप वेक्टर को ट्रेडिशनली पढ़ा जाता है कि भाई सबसे पहले ट्रायंगल लॉ, पैराग्राम लॉ पढ़ाया जाता है, बट हमने इसका उलट किया। हमने वो टेक्निक पहले सीखी जो टफ है और ज़्यादा काम की है आने वाले चैप्टर्स के लिए, जो कि था हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन। सर एडिशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं सर, आपने सिखाया जोड़ना सर कि ए वेक्टर को बी वेक्टर में कैसे जोड़े। आपने दो वेक्टर बना के, और हमने तो दो से ज्यादा भी हमने वेक्टर बनाए और इनका एडिशन परफॉर्म किया है। तो अभी तक का जो एडिशन था वो हमारा किस तरीके से हम ऐड करते थे कि भाई ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है ना, उसका हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिजॉल्व कर लेते थे उनके कंपोनेंट, वैसा के वैसा बी का कर लेते थे, और दोनों को अपने अपने डायरेक्शन वाले के साथ में हम ऐड कर देते थे। तो और मैग्नीट्यूड अगर निकालना होता था तो वहां से हम उसको क्या करते थे, अंडर रूट करके आई कैप जे कैप जो भी हमारा रिजल्टेंट रहा उसको अंडर रूट करके रिजल्टेंट लेके आ जाते, मैग्नीट्यूड लेके आ जाते थे। और डायरेक्शन के लिए क्या करते थे सर? डायरेक्शन के लिए हम एंगल निकाल लेते थे, टेन अल्फा करके वाई एक्सिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला एंगल निकाल लेते थे हम लोग। तो अभी तक की जो हमारी एडिशन की यात्रा रही है वो हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से सीखी है। बट कुछ स्टैंडर्ड पैमाने हैं लाइक ट्रायंगल लॉ, पैराग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ। सर अब इनकी क्या जरूरत है? इनकी इसलिए जरूरत है कि कई बार आपको डेरिवेशन लिखने को आ जाता है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत ही सिंपल से होते हैं। जो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है कि स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देखिए ट्रायंगल लॉ, पैराग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, ये सब के सब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन के लिए यूज करेंगे। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर अभी तक जो हमने पढ़ा है क्या उससे ये जो कुछ ऐसे कुछ खास क्वेश्चन होंगे जो इसी से सॉल्व होंगे उससे सॉल्व नहीं होंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो अभी तक रिजोल्यूशन वाली टेक्निक पढ़ी है उससे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, सारे मतलब सारे क्वेश्चन। बट कई बार क्या होता है ना कि भाई ट्रायंगल लॉ को ध्यान में रखते हुए अगर क्वेश्चन पूछा है तो कई बार ऐसा होता है कि आई कैप जे कैप के कैप वाले से तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट कई बार लंबा हो जाता है ना, कई बार लंबा हो जाता है। बट 99% जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होते हैं रिजोल्यूशन वाले से। बट पर्टिकुलरली कई बार ऐसा हो ना, एग्जामिनर ने सोचा कि भाई इससे तो मुझे ट्रायंगल लॉ ही पूछना है, इस स्टूडेंट को ट्रायंगल लॉ आता है कि नहीं सिर्फ ये पता करना है, तो पता चले 2 लाइन में आंसर आ गया ट्रायंगल लॉ से और आई कैप जे कैप से बहुत लंबा हो गया, है ना। ऐसा होगा बहुत कम, बट कई बार ऐसा हुआ। तो फिर क्या करेंगे, तो हमें ट्रायंगल लॉ, पैराग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ भी आना चाहिए। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैं आपको क्वेश्चन दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये सब्ट्रैक्शन क्या चीज है? अभी तक तो आपने एडिशन ही पढ़ा था। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वेक्टर में एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, हम सब्ट्रैक्शन में भी करते एडिशन ही है। वो कैसे करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में आप सीखेंगे। ठीक है, अभी यहां पर ज्यादा चर्चा उसका करने का कोई मतलब नहीं है। चलो अब ट्रायंगल लॉ में होता क्या है, देखो ट्रायंगल लॉ में आपको 2 वेक्टर को ऐड करना रहेगा, 2 वेक्टर को क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा, है ना। ट्रायंगल किससे बनता है भाई? ट्रायंगल कैसे बनता है? ट्रायंगल बनता है 1 2 3 इस तरह के 3 लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। अब ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, अलग अलग तरीके हैं ट्रायंगल बनाने के, है ना। कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है भाई। ट्रायंगल है मतलब ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, 3 भुजाएं होनी चाहिए, 3 आपकी क्या होनी चाहिए, साइड्स होनी चाहिए, और तीनों का जो एंगल है वो 180 डिग्री के उनका जो तीनों एंगल का जो समेशन है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ये ट्रायंगल की सिंपल डेफिनेशन है। अब देखो यहां पर हम लोग ट्रायंगल में क्या करेंगे, बट ऑब्वियस है कि भाई 2 वेक्टर आपको गिवन रहेंगे, 2 वेक्टर आपको क्या रहेंगे, गिवन रहेंगे, और थर्ड वन आपको निकालना रहेगा, गिवन रहेंगे। और थर्ड वेक्टर जिसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे, थर्ड वेक्टर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड करना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल लॉ में ये बोलते हैं कि भाई आपका ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। सपोज करो एक वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है आपको इस तरीके से, है ना, ए वेक्टर दे रखा है ये, तो अगला जो बी वेक्टर जिसमें इसमें ऐड होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए कि उसका जो टेल है और इसका ए वेक्टर का जो हेड है और बी वेक्टर का जो टेल है वो आपस में ज्वाइन होना चाहिए, वो आपस में क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। ए वेक्टर का हेड और इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, सपोज करो हम अगर ऐसा परफॉर्म करें कि a प्लस बी हमें परफॉर्म करना है ना, a प्लस बी परफॉर्म करना है, तो a वेक्टर के बाद जब b वेक्टर बनेगा तो इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि a वेक्टर के हेड के साथ क्या अटैच होगा, जिसको आप ऐड कर रहे हो, किसको ऐड कर रहे हो, b वेक्टर को, उसका टेल ज्वाइंट होना चाहिए।
इस तरीके से हो जाएगा। तो अब जो तीसरा वेक्टर हमें मिलेगा जो कि क्या रहेगा, यहां से लगा के ये जो हम देखेंगे ए वेक्टर से खींचेंगे यहां तक बी वेक्टर तक, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो कि क्या रहेगा, देखो अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में चले तो एरो हमारा इस तरीके से चल रहा है, एरो इधर गया, मतलब ये देखो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, घड़ी की उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पर ए वेक्टर भी एंटी क्लॉकवाइज है, बी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, और सडनली आपका अगर जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट मिल जाए, ये डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। रिजल्टेंट वेक्टर का जो एरो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के एरो के जस्ट अपोजिट रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, है ना। तो सपोज करो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो एरो ऐसे लगा रहे हैं, मतलब इस तरीके से ऐसे घुमाना चाहो थोड़ा आप, तो क्या बोल सकते हो, घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके जस्ट अपोजिट जो मिलता है वो रिजल्टेंट कहलाता है। ठीक है, आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट हमारा काम है बताने का कि छोटी छोटी चीज भी आपको बताई जाए। तो ये भाई ट्रायंगल लॉ है। अब इसका रिजल्टेंट का क्या रहेगा, इस रिजल्टेंट का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और एंड इसका क्या करेंगे, डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर में तो दो ही चीज निकालते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आया समझ में। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के ट्रायंगल बन सकते हैं। अब दूसरा लॉ है, अभी मैं समरी बता रहा हूं, है ना, बाकी हम डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे सब चीजों को। ये दूसरा क्या है, पैरेललोग्राम लॉ है। अब ये और ये बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ में क्या किया था, ए वेक्टर के हेड के साथ बी वेक्टर की टेल मिला दी थी, यहां पर हम क्या करेंगे, ए वेक्टर एज इट इज और जो बी वेक्टर है ना, तो टेल से टेल मिलाएंगे, टेल से टेल। देखो बी वेक्टर अब मैंने यहां से उठा के इस तरीके से उठा के पैरेलली हम ऐसा रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो ज्वाइनिंग होगा वो टेल से टेल होगा। किससे होगा, टेल से टेल होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में, कि भाई ट्रायंगल लॉ में जिन दो चीजों का आप ऐड कर रहे हैं उसका इस तरीके से पोजिशनिंग होगा कि पहले वाले का जो हेड है दूसरे वाले के टेल से टकराना चाहिए या मेल होना चाहिए। ठीक है, कनेक्टेड किस तरीके से होना चाहिए, पहले वाले का हेड दूसरे वाले के टेल से। बट पैरेललोग्राम लॉ में क्या है कि दोनों का टेल से टेल कनेक्टेड होना चाहिए। बस टेल से टेल कनेक्टेड हुआ और फिर हम क्या करेंगे, एक लाइन इसके पैरेलल खींच देंगे, है ना, इस ए के पैरेलल डैश 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 खींच देंगे, एक इस बी के पैरेलल ऐसे खींच देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा भैया पैरेललोग्राम। और इसका जो डायगोनल होगा वही हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। इसका डायगोनल हुआ तो वही हमारा रिजल्टेंट कहलाया, है ना। तो असल में हुआ क्या, देखो बी वेक्टर को अगर मैं यहां से, देखो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं, असल में ये बी वेक्टर यही तो है। देखो अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता दूं, ये बी वेक्टर देखो इसके पैरेलल ये बी वेक्टर, अगर मैं यहाँ पे खींच दूं तो ये क्या बन गया, बी वेक्टर, है ना, ये डॉटेड लाइन थी, ये बी वेक्टर। तो असल में इसको देखूं तो ये तो बन गया ट्रायंगल, और अगर इस बी को उठा के मैं यहां पे कर दूं तो ये बन गया पैरेललोग्राम लॉ। तो रिजल्टेंट तो हमारा वही का वही आ रहा है। रिजल्टेंट तो अगर इनका एंगल ऑफ ओरिएंटेशन सेम होगा तो आपका एंगल वही का वही रहेगा। समझ में आया। अच्छा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं कि भाई दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालना चाहिए। जैसे कि हम क्या करते थे, उसके लिए डेफिनेशन बताई थी मैंने, क्या बनाई थी कि भाई पहले दो तरीके से बताया था कि एंगल दो वेक्टर्स के बीच में कैसे एंगल देखते हैं, दो तरीके थे। पहला तरीका क्या था कि भाई जिस वेक्टर की एक वेक्टर को पकड़ो और उसको आगे बढ़ते जाओ और फिर जिस वेक्टर के बीच में एंगल देखना है उसकी तरफ मुड़ जाओ, तो ये रहा थीटा, आगे की तरफ बढ़े और जिस वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए उस वेक्टर की तरफ मुड़ जाओ। दूसरा तरीका क्या है कि भाई इसको अलग से ड्रॉ करके टेल से टेल मिला दो, तो वही आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो देखो टेल से टेल वही मिला दिया, तो ये भी आपका क्या है, थीटा ही है ना। ये थीटा क्या है, सेम ही तो है, सेम है, दोनों थीटा क्या है हमारे, सेम है। तो ये हो गए एंगल आपके। तो ये रहा पैरेललोग्राम लॉ और ये रहा ट्रायंगल लॉ, बस ये दो चीजें थी। अब सर पॉलीगॉन लॉ क्या है। पॉलीगॉन लॉ में क्या होता है कि भाई ये जो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ है ये सिर्फ दो वेक्टर को ज्वाइन करने के लिए काम आता है। मान लीजिए दो से ज्यादा 3, 4, 5 वेक्टर आ जाएंगे तो फिर कैसे ज्वाइन करेंगे, फिर कैसे हम रिजल्टेंट लिखेंगे। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ में क्या होता है कि मान लीजिए एक ए वेक्टर दे रखा है आपको, एक बी वेक्टर दे रखा है, अगेन आपको एक सी वेक्टर भी दे रखा है, अगेन आपको एक डी वेक्टर भी दे रखा है।
तो इन ए बी सी डी को ज्वाइन करके वापस जो अपोजिट डायरेक्शन में हमें वेक्टर मिलेगा वो इनका क्या रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा। तो रिजल्टेंट इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। देखो रिजल्टेंट क्या हुआ, अपोजिट। जिस डायरेक्शन में एडिशन चल रहा था, एडिशन जहां अपोजिट हमें टकरा गया, अपोजिट एरो वाला कोई टकरा गया, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। क्योंकि समटाइम्स आपको कुछ भी नहीं गिवन है और 3 लाइन गिवन है ना। मान लीजिए मैं ऐसा बोल दूं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा बोल दिया आपको कि भाई एक लाइन ऐसे खींची हुई है, एक ऐसे खींची हुई है ना, कुछ ऐसा ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं, और ये कुछ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर अगर पूछा आपसे, और इनका नंबरिंग डाल देता हूँ मैं, इनका नंबरिंग डाल देता हूँ, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, है ना, मैंने नंबरिंग डाल दी। और मैंने आपसे पूछा कि मान लो मैं एरो कुछ इस तरीके से दे दूं, एरो मैंने एक एरो ऐसा बना दिया, दूसरा एरो ऐसे बना दिया, और तीसरा एरो ऐसे बना दिया। तीसरा एरो क्या बना दिया, इस डायरेक्शन में बना दिया। तो अब बताओ कौन सी चीज ऐड हो रही है, कौन इसमें रिजल्टेंट है और कौन से 2 कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। तो आप देखोगे कि भाई ट्रायंगल लॉ में सर ने बताया था कि भाई एक ही डायरेक्शन में चलते जाओ जहां अपोजिट मिला, है ना। तो देखो 2 एरो, देखो कि एक के बाद एक वाले डायरेक्शन में कहां पे, तो हमें दिख रहा है कि 2 एरो देखो ये अपोजिट में यहां पे मिल रहे हैं। और अगर 2 एरो सेम डायरेक्शन में कौन कौन से वाले हैं, तो सेकंड का एरो देखो और थर्ड का एरो देखो, तो ये वापस क्या हो रहे हैं। और आप बोला भी है कि 2 वो चीजें ऐड होगी जिसका हेड से टेल मिले। अब यहां पे तो क्या हेड से हेड मिल रहा है, यहां पे टेल से टेल मिल रहा है। 1 और 2 के बीच में क्या हो रहा है, टेल से टेल मैच कर रहा है। 1 और 3 के बीच में क्या हो रहा है, हेड से हेड मैच कर रहा है। और 2 और 3 के बीच में एक ऐसी चीज है जहां पे एक हेड और एक टेल है। तो इसका मतलब अगर मैं ट्रायंगल लॉ से सोचूं, तो ट्रायंगल लॉ से मुझे यह पता चलेगा कि भाई 2 और 3 इन दोनों का एडिशन हो रहा है, 2 और 3 का एडिशन हो रहा है, और 1 आपका क्या है, रिजल्टेंट है। 1 क्या आपका रिजल्टेंट है, दैट इज अवर रिजल्टेंट, ठीक है। अब देखो एरो बदल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सपोज करो मैं एरो अगर दूसरी डायरेक्शन में कर दूं, एक मैं एग्जांपल ये ले लेता हूं। मान लो मैंने अब एरो इस तरीके से बना दिया, ऐसे बना दिया एरो, है ना, इसका एरो इधर, इसका एरो इधर, और इसका एरो इधर, है ना, ऐसा बना दिया 1 2 3। फिर देखो कि भाई 2 वेक्टर कौन से जुड़ रहे हैं और रिजल्टेंट कौन सा है। तो कौन से जुड़ेंगे 2 वेक्टर, जो वेक्टर जिसमें हेड और टेल से कनेक्टेड हो। तो फर्स्ट और सेकंड को देखो हेड और टेल है बिल्कुल, 2 और 3 में तो हेड हेड कनेक्टेड है ना। और यहां पर देखेंगे तो टेल टेल है। सिर्फ ये वाला कलर देखना, ये वाला जो एरो मैंने नए बनाया ना कलर से, वो देखना। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले कलर के हिसाब से देखें तो 1 वेक्टर और 2 वेक्टर जुड़ रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, 3 वेक्टर मिल रहा है। अब आपके दिमाग में एक तूफानी क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर क्या हमेशा ऐसा ही होगा। मान लीजिए मैं ये एरो ऐसा ना बना के ऐसा बना दूं, मतलब तीनों एरो एक ही डायरेक्शन में हो जाए सर, तो फिर क्या होगा, है ना। चाहे ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, मतलब तीनों एक के बाद एक के बाद एक के बाद हेड से टेल हेड से टेल हेड से टेल कनेक्ट हो जाए और अपोजिट हमें मिले ही नहीं, तब क्या होगा सर। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तब क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, कई बार 0 हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी एक थ्योरम है बहुत बढ़िया ट्रायंगल लॉ की, है ना, जहां पे आपके तीनों का जो समेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। अभी आप ट्रायंगल लॉ पे फोकस करिए, समझे कि नहीं आप। तो इस तरीके से आपको ट्रायंगल लॉ वगैरह पहचानते आना चाहिए। कई बार आपको 3 इस तरीके से गिवन हो जाएगा और काम हो जाएगा। अब इसका डेरिवेशन करना है, हमें डेरिवेशन करना है, ठीक है, डेरिवेशन करना है। तो चलो डेरिवेशन परफॉर्म करते हैं। डेरिवेशन के पहले आपको मैं बताऊं कि इसको किस तरीके से ट्रायंगल लॉ है। तो ये सारे मैंने 3 टाइप के आपको एग्जांपल दिए, अब इनको ट्रायंगल बना के बताओ यहाँ पे, है ना, ट्रायंगल लॉ से करना है। तो चलो इसको ट्रायंगल लॉ से हम बना के बताते हैं और रिजल्टेंट लिखते हैं। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैंने क्या बोला, ट्रायंगल लॉ को कैसे बनाना है कि ए वेक्टर लिख दिया, ये ए वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर किस तरीके से बनाना है, बी वेक्टर इस तरीके से बनाना है कि उसका टेल और हेड क्या रहे, आपके इसके हेड से उसका टेल टकराए। तो अभी तो टेल से टेल टकरा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के ऐसे पैरेलली लिख देंगे, है ना, ऐसे, ये देखो ये पैरेलली, तो ऐसे पैरेलली हम यहाँ पे बना देंगे। ये बना दिया हमने बी वेक्टर, है ना। एंगल ऑफ ओरिएंटेशन इसका चेंज नहीं करना है, जिस इस एक्सिस से थीटा था, है ना, इस एक्सिस से थीटा था, तो अभी भी ये क्या है हमारा थीटा एंगल, ये अभी भी क्या है थीटा एंगल। ये मिल गया आपका रिजल्टेंट, ये क्या मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया, ठीक है। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो और ये वाला भी बना के बताओ। ट्रायंगल लॉ बनाना है आपको। अगेन आपको 2 वेक्टर दे रखे, आपको किस तरीके से ऐड करना है, आपको इस तरीके से ऐड करना है। देखो
ये हो गया ए वेक्टर बना दिया। बी वेक्टर कैसे बनाएंगे? बी वेक्टर कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि उसका टेल क्या करे, टेल क्या रहे, ए के हेड से कनेक्टेड रहे। तो देखो ये पैरेलल है, पैरेलल, तो इस पैरेलल को उठा के हम, आपको अगर अंदाजा नहीं हो तो आप इसका पैरेलल यहां से भी बना सकते हो, है ना। ये डॉट डॉट, देखो ये पैरेलल एग्जैक्ट उठा के यहाँ रख दे, एग्जैक्ट उठा के यहाँ रख देंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारा बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट, है ना। एंगल कैसे पहचानते हैं? देखो एंगल कैसे पहचानेंगे, एंगल देखेंगे तो यहां पर ए और बी के बीच का एंगल देखो, ए से आगे बढ़े और बी की तरफ मुड़े तो ये हमारा थीटा, ये हमारा थीटा है ना। देखो ये थीटा था ना। थीटा दो तरीके से निकालते, एक में आगे बढ़ जाओ और मुड़ जाओ, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कौन सा है भाई, टेल से टेल मिला दो और फिर आप एंगल देखो, तो वो उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल रहेगा। तो दो तरीके हैं, है ना, दोनों तरीके यूज भी हो रहे, इसलिए याद है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे देखते हैं। ठीक है, चलो अभी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं ना, अभी हम सिर्फ ट्रायंगल बनाना सीख रहे हैं। अब देखो यहां पर उल्टा सीधा दे दिया, ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर, और हमें बोला भाई ट्रायंगल लॉ से करना है। तो आपको ट्रायंगल कैसे बनाएंगे भाई, ए बना दो, ये बना दिया ए, है ना, ए वेक्टर बना दिया एज इट इज। अब बी क्या करे, बी भले बीच में कटा हुआ है बट हमें क्या करना है कि इसका जो टेल है इसके हेड से कनेक्ट कर देना है। तो इसको उठा के कुछ और पैरेलली रखना है, तो इसको उठा के ऐसे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हमारा ये हो जाएगा बी वेक्टर, है ना। हमने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और ये बन गया आपका अब रिजल्टेंट। अब क्या बन गया, रिजल्टेंट बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रायंगल लॉ अलग अलग बना सकते हो। तो ये तो रहा थोड़ा सा ग्राफिकली या पिक्टोरियल फॉर्म के, जहां पर हम इमेज को देख के ग्राफिकली तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जो रिजल्टेंट है आपका, रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मतलब क्या चाहिए हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को प्लस करने के बाद मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब देखो क्या होगा, इसके लिए आपको ट्रायंगल लॉ का डेरिवेशन पता होना चाहिए, है ना। डेरिवेशन करेंगे, उस डेरिवेशन में आपके पास में एक एंगल पता हो, है ना। डेरिवेशन में हमारे पास इस रिजल्टेंट के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो ए का मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, और थीटा पता होना चाहिए। थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल। अगर ये तीन चीज पता होगी तो जब हम डेरिवेशन से जो रिजल्ट लेके आएंगे तो उसमें ये तीनों वैल्यू रखोगे, आप चीजों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो पहले हम डेरिवेशन देखते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, और उसके बाद फिर आपको सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो हमने क्या किया, बहुत ध्यान से देखना है, डेरिवेशन करने को भी आता है कई बार स्कूल्स वगैरह में, बट अभी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं, तो इसको मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा डेरिवेशन करके, और इसका लॉन्ग मेथड आप खुद डिराइव कर लोगे। ठीक है, चलो तो अब हमें देखना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ये बना देते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, देखो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, ये यहाँ पे। चलो अब क्या करते हैं, हम क्या करें कि हमने तो भैया रिजोल्यूशन वाली मेथड पढ़ रखी है कि सर ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है और इसको हमें क्या करना है भाई, रिजल्टेंट लाना है, तो क्यों ना हम हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज करें। प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से आपको एक्सिस पता होना चाहिए, तो हम सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं ना। सबसे पहले क्या बना लेते हैं हम लोग, एक्सिस। तो ये हो गई हमारी वाई एक्सिस थोड़ी देर के लिए, ये क्या हो गई हमारी वाई एक्सिस। इसको हम एक्सिस के फॉर्म में अगर देखेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, वाई एक्सिस, और इस ए के आगे हम क्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं एक्स एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस ले लिया। अब क्या करें हम क्या करते थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा, आपको डेरिवेशन कर रहे हैं। आपको मैंने क्या दे रखा है कि क्वेश्चन दे रखा है, ए वेक्टर ऐसा बना हुआ है, बी वेक्टर ऐसा बना हुआ है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है आपका, ये एंगल है थीटा। ये तो आपको निकालते आता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये नहीं है ना, ये नहीं है, ये थीटा एंगल होता है। कैसे देखते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये थीटा एंगल है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, एक्सिस दे रखा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस।
आई कैप जे कैप आपको सबको पता है। अब आपको क्या करना है, इनके a प्लस बी लिखना है। क्या लिखना है, a प्लस बी लिखना है ना। क्या लिखना है आपको, a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखना है, और यही क्या कहलाता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने तो अभी तक जो सीखा है उसके हिसाब से हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्या है, ए है ना, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ लिखूं या सिंपल ए लिखूं तो मैग्नीट्यूड ही है ना, ए, और किस डायरेक्शन में, आई कैप की डायरेक्शन में सर, आई कैप की डायरेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। और बी वेक्टर अगर हम लिखें तो बी वेक्टर तो किसी एंगल से है तो इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। इसके जब आप कंपोनेंट करोगे तो आप देखो ये जो कंपोनेंट कहलाएगा आपका ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा आपका बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि बी वेक्टर को क्या ऐसा लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, प्लस पॉजिटिव, ये किसके पैरेलल है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के, तो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। बस ए वेक्टर बी वेक्टर कंप्लीटली पता है। अब क्या करना है, ऐड करना है। तो भाई आई कैप साथ में ऐड हो जाएंगे और जे कैप साथ में, तो इधर तक कोई जे कैप है ही नहीं, है ना, इधर ए का तो सिर्फ आई कैप ही है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्लस बी जो वेक्टर है वो आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, आई कैप को साथ में कर दिया हमने, और जे कैप को साथ में कर दिया। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, है ना, ये हो गया जे कैप। चलो बहुत बढ़िया है, ए कैप, और तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो कमाल की चीज, अब क्या निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना है। तो मैग्नीट्यूड पे चलते हैं। तो देखो ये आर वेक्टर दे रखा है, इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मतलब ये क्या है कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी यही है, इक्वल टू, अब हमें पता है कि भाई अंडर रूट करना है, और आई कैप के साथ में जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और इसके साथ में जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे, है ना, बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इस साइड में ले आते हैं। इसको सॉल्व करके लिख देंगे। चलो अब लिख देते हैं फटाफट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो सिंपल a स्क्वायर प्लस b क्या है, पूरा का पूरा, वो स्मॉल a और a b, ये वाले कैपिटल नहीं, स्मॉल फॉर्मूले वाले, स्मॉल a प्लस स्मॉल b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलो तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a बी, तो बी क्या है, पूरा का पूरा बी कॉस थीटा, है ना, देन प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो अब फटाफट इसको क्या करें, रीअरेंज कर ले। तो हम देखेंगे एक चीज कि यहां से अगर देखो, इसमें से अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लें, इन दोनों में से, इन दोनों क्वांटिटी में से हम क्या कर लें, बी स्क्वायर को कॉमन ले लें। तो ए स्क्वायर तो पहले से है, बी स्क्वायर इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूं, ब्रैकेट बना के 1 लिख दूं, या नहीं लिखूं तो भी चलेगा, इतना तो समझदार हो आप। देन क्या मिलेगा हमें, प्लस 2ab कॉस थीटा, बस बन गया फॉर्मूला। और यही हमारा क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जो कि क्या कहलाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड। मतलब आज से आपको एक फॉर्मूला नींद में भी याद हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको यूज करना रहेगा, है ना, आने वाले समय में बहुत न्यूमेरिकल हम इसके ऊपर देखेंगे, है ना। तो जब भी सिर्फ आपको 2 वेक्टर गिवन हो जिसका मैग्नीट्यूड गिवन हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का अगर एंगल पता हो, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ग्राफिकल तरीके से कोई लेना देना नहीं है, आप सिंपली आप क्या करें कि अगर आपको यहां पर मॉड ऑफ ए गिवन है,
मॉड ऑफ बी गिवन है, ये मॉड ऑफ ही है ना, मतलब अगर मैंने वेक्टर नहीं लगा सिंपल ए लिखा तो मैग्नीट्यूड ही सिंबल कर रहा है। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का एंगल अगर आपको पता है तो आप इन तीन की इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई, ये फॉर्मूला √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मजा आया। तो ये था ट्रायंगल लॉग से हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता हो, दो चीज पता हो और तीन चीज पता हो, दो मैग्नीट्यूड और एक एंगल, देन आप आराम से मैग्नीट्यूड उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है सर, मैग्नीट्यूड तो आ गया, अब क्या करें, डायरेक्शन। सर डायरेक्शन कैसे निकालें, तो डायरेक्शन क्या होता है, देखिए कि एक एंगल बनाते हैं हम, कौन सा एंगल बनाते हैं, अल्फा एंगल। वो अल्फा, ये जो रिजल्टेंट है ना, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन चाहिए, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमें मिलेगा एक एंगल अल्फा से, और अल्फा एंगल किससे बनाएगा, हमारा ए वेक्टर से बन रहा है अल्फा एंगल, है ना, ए वेक्टर से बन रहा है क्या, हमारा अल्फा एंगल। तो ये अल्फा एंगल अगर हम देखें तो यहां पर आपको पता चलेगा, तो ये अल्फा एंगल हमारा रिजल्टेंट का एंगल है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये। अब देखो आई कैप और जे कैप, आई कैप जे कैप है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा रीराइट करें, है ना, देखो इसको अगर मैं लिखने का तरीका बदलूं यहाँ पे, अब डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम, किसकी तरफ जा रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, डायरेक्शन। अब देखना इस वाले इक्वेशन को अगर मैं रीड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ना मुझे, देखो यहां पर इस इक्वेशन को रीड्रॉ कर दूं अगर मैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि भाई आई कैप की तरफ क्या होगा, आई कैप की तरफ एक वेक्टर बन रहा है जो कि a + b cos थीटा है, ठीक है, और जे कैप की तरफ एक वेक्टर बन रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, b sin थीटा, ठीक है। और रिजल्टेंट जो है हमारा वो इन दोनों का रिजल्टेंट रहेगा, रिजल्टेंट। अभी आप ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट देखे थे, अभी हमने क्या किया, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में इस तरीके से बनाया, यही हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट का जो एंगल होता है ये कौन सा, अल्फा एंगल ये कहलाता है। तो अब देखो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे tan अल्फा अगर निकालना है आपको, अल्फा एंगल निकालना, tan अल्फा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर कितना हो गया, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a + b cos थीटा। तो आज से आपको पता चल गया कि भाई tan अल्फा निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, तो b sin थीटा रख दें डिवाइडेड बाय a + b cos थीटा रख दें, तो भी आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन निकल आएगा। अब देखो सेम चीज हम यहां से भी देख सकते हैं, सेम चीज हम कहां से देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। आप चाहें तो इस पूरे में ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल देखो, ये पूरा ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है ना, यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री, तो ये पूरा ट्रायंगल अगर हम लोग ले लें तो इस ट्रायंगल में भी आप tan अल्फा लगा लेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस में क्या, a + b cos थीटा, a का मैग्नीट्यूड ले लो सिंपली, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। तो अब देखो आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैसे, अभी तो मैं कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने आई कैप जे कैप, क्योंकि आई कैप जे कैप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली ये तो हम लोगों ने बहुत अलग तरीके से वेक्टर पढ़ रहे हैं कि भाई हमने रिजोल्यूशन पहले पढ़ लिया, देन हम लोग ट्रायंगल लॉ बाद में पढ़ रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है कई सारी क्लासेस में कि भाई ट्रायंगल लॉ पहले पढ़ाया जाता है, जब पहले पढ़ाएंगे और आई कैप का जे कैप का कोई नॉलेज नहीं है तो फिर सर डेरिवेशन कैसे करेंगे, तब फिर डेरिवेशन बहुत आराम से, देखो क्या करना है आपको डेरिवेशन में आपको ओ एम एन ये सारे पॉइंट्स मान लेना है, इन ट्रायंगल दिस पाइथागोरस लगाना है, क्या करना है, पाइथागोरस लगाना। भाई पाइथागोरस में क्या, ये रिजल्टेंट, देखो रिजल्टेंट है क्या, असल में इस लाइन का लेंथ, इस लाइन का लेंथ ही तो निकालना है, तो आप पाइथागोरस से भी कर सकते हो। पाइथागोरस में रिजल्टेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या, b sin थीटा, बेस क्या, a + b cos थीटा, ये लेंथ आपकी क्या हो गई, बेस हो गई, ये पूरा परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो आपको पाइथागोरस से भी ये वाला डेरिवेशन कर सकते हैं। तो वही आप इन ट्रायंगल पी क्यू ए जेड ओ एम स्क्वायर सब फलाना ढिकना पूरा इस तरीके से लिख सकते हो। फिर ट्रायंगल लॉ से लगा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस से एंगल निकाल लो, तो मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे। तो दो तरीके के डेरिवेशन है, सिंपल डेरिवेशन पाइथागोरस से तो आप आराम से कर लेते, बट मैंने आई कैप जे कैप से बताया है तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल भी इस तरीके से मगअप नहीं करना है, आपको थोड़ा सा जब भी आप लिखें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। ये फॉर्मूला तो बहुत याद रहता है, a² + b² + 2ab cos थीटा, यहाँ डायरेक्शन में गड़बड़ कर देते हैं।
कई बार कॉस ऊपर करें कि साइन नीचे करें। अब आपको एक तरीका मैं बता देता हूं सिंपल सा, या ए और बी में भी गड़बड़ कर देते हैं। तो आपको हमेशा ट्रायंगल दिमाग में जब भी आप डायरेक्शन लिखे ना, तो tan अल्फा इक्वल टू, शुरुआत में आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रटना, फॉर्मूले को लिखने का तरीका ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखेंगे, ये ट्रायंगल दिखना चाहिए सर, tan अल्फा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए प्लस, है ना, नीचे ए प्लस बी कॉस थीटा, नीचे ए प्लस बी कॉस थीटा। ये याद रखोगे तो ज्यादा आसानी से आपको ध्यान रहेगी चीजें, ठीक है। तो बस आज जैसे हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ लिया है, उसका डेरिवेशन पढ़ लिया, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, डायरेक्शन कैसे निकालना है, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। चलो अब फटाफट हम लोग क्या करें, पैराग्राम लॉ पढ़ ले क्या, बिल्कुल पढ़ लेते, 2 मिनट लगेगा पैराग्राम लॉ में, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखो पैराग्राम लॉ में क्या होता है कि भाई अभी तक हम लोग क्या करते थे, इसको जमाओ पैराग्राम लॉ में, तो इसमें जमाएंगे तो क्या करना है कि सर ये तो जमा हुआ ही है, टेल से टेल मिलाना है, टेल से टेल मिलाएंगे और इस तरीके से पैराग्राम बना देंगे, तो ये जो रिजल्टेंट रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट, ठीक है। और ये तो आपका थीटा था और ये हमारा अल्फा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा एंगल, ठीक है। सिमिलरली इसको देखो, इसको अगर बनाना है मुझे पैराग्राम लॉ, तो पैराग्राम लॉ से अगर सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, टेल से टेल मिलाना है, टेल से टेल, टेल से टेल मिलाया, ए वेक्टर यहीं का यहीं बना दिया हमने, ठीक है। बी वेक्टर इस तरीके से एरो जा रहा है, इसका जब इधर आगे की साइड में ले जाके टेल से टेल जोड़ देते, ये कुछ इस तरीके से, है ना, बी वेक्टर आगे खिसका दिया हमने, है ना। सेम एक्सिस पे आगे पीछे कर सकते, सेम एक्सिस पे आगे पीछे कर सकते, और इधर उधर शिफ्ट करना है तो पैरेलल, उसका पैरेलल ही कर उठा के रखना है, उसका खुद का पैरेलल ही उठा के रख सकते हैं हम लोग, तो हमने आगे खिसका दिया। अब सर इसका पैराग्राम लॉ कैसे बनेगा, देखो क्या करना है, पैराग्राम लॉ बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि भाई एक दूसरी लाइन के पैरेलल लाइनें खींच दो डॉट डॉट वाली। अगर मुझे ए से डॉट लिखना है, डॉट लाइन खींचनी है, ऐसे खींचूं ऐसे खींचूं ऐसे खींचूं, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि यहां से डॉट इस बी को पैरेलल एज्यूम करके डॉट, देखो इसको बी को अगर पैरेलल दिखेंगे खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे, देखो ये हो गई, फिर ए को पैरेलल हो गई, ठीक है। तो अभी मैंने बहुत गड़बड़ बना दिया है, चलो अच्छे से बनाते हैं। तो ये हमारा ए को पैरेलल, ए के पैरेलल खींच दी मैंने, ठीक है, और फिर ये बी के पैरेलल खींच दी, तो ये बन गया हमारा पैराग्राम लॉ। बाकी चीज़ें हटा देंगे, बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ से गायब कर देते हैं। चलो अब क्या बन जाएगा हमारा, अब बन जाएगा रिजल्टेंट, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। ये हो गया, ए से हम अल्फा एंगल मान लेंगे, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका ये थीटा आपका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखिए, इसको बनाना है, इसको पैराग्राम लॉ की टाइप बनाना है तो क्या करोगे, इसको भी आप ए वेक्टर इस साइड में और बी वेक्टर टेल से टेल मिलाना है, ये बी वेक्टर, बस बन जाएगा ये आपका डायगोनल, ये हो गया डायगोनल, ठीक है, ये बन गया पैराग्राम लॉ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। इसका डेरिवेशन भी बहुत ही सिंपल है, इसका डेरिवेशन देखेंगे तो पैराग्राम लॉ का डेरिवेशन देखना, बिल्कुल ट्रायंगल लॉ पढ़ा है ना, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थीटा, ठीक है, ये हो गया आपका रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट। तो वापस उसी तरीके से उसी टेक्निक से कर सकते हो, उसी टेक्निक से आपको सॉल्व करना है। उस टेक्निक से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वापस से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, डैश 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 करें, तो आप देखो यहाँ पे, तो ये अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, ये भी तो थीटा होगा, है ना, ये भी थीटा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बी वेक्टर को उठा के, देखो यहाँ पे इमेजिन करो, ये बी वेक्टर बस यहाँ, है ना, बी वेक्टर यहाँ पे, तो बस कंपोनेंट करना है आपको, कंपोनेंट यहाँ पे उठा के कर दिए, फिर उसके कंपोनेंट, फिर उसके कंपोनेंट, तो ये हो गया आपका बी कॉस थीटा और ये हो गया आपका बी साइन थीटा, है ना। सेम वही चीज है, बस उठा के क्या करा, यहाँ पे जो ट्रायंगल लॉ बना रहे थे हम लोग वो उठा के यहाँ पे रख दिया, है ना। बट हम जब डेरिवेशन करेंगे तो वापस हमने बी को इस तरीके से कि भाई ये भी तो आपका क्या है, बी वाली लेंथ ही है, इसका जो आपका कंपोनेंट होंगे वो कंपोनेंट, देखो इधर इसका कंपोनेंट इधर, इसका इधर, तो वही हम लोगों ने आगे ड्रॉ करके यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लिया और उसके 2 कंपोनेंट कर लिए। बस वही सारी चीजें आप ट्रायंगल से परफॉर्म कर लो कि भाई इन और ये वाले ट्रायंगल को देखो, है ना, आपको ओ एम पी ओ एम पी और इसको ले लेते के, तो भाई इन ट्रायंगल तो ओ ए ओ एम का होल स्क्वायर इक्वल टू
PM का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, है ना। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OK प्लस, है ना, OP इक्वल टू कितना हो जाएगा, OK प्लस KP, है ना। बस अगर एग्जाम में करने के लिए बोल रहा हूं, अदरवाइज तो आप बाकी बस सारी चीजें लिख दोगे A प्लस B, है ना। तो OM क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू PM कितना हो जाएगा, PM हो जाएगा B साइन स्क्वायर थीटा प्लस OP कितना हो जाएगा, OK मतलब A प्लस B कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना। चलो बस वापस खोल दोगे तो वही रिजल्टेंट आपका आ जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस कॉस 2AB कॉस थीटा। ठीक है। सिमिलरली टेन अल्फा लिखना हो आपको, टेन अल्फा तो ये कितना हो जाएगा, B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B कॉस थीटा। अब आपको ये याद रखने का तरीका बताता हूँ। देखो डायरेक्शन में टेन है ना, तो ये रेशो जो रहेगा ना, ऊपर और नीचे में कंफ्यूजन हो जाता है ना, कॉस ऊपर करे साइन नीचे करे। आपको हमेशा ध्यान रखना टेन क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है। तो साइन ऊपर रहेगा कॉस नीचे रहेगा, एक बात। दूसरा है कि साइन और कॉस के साथ में हमेशा जो रहेगा, कई बार ये कंफ्यूजन होता है ए रहेगा बी रहेगा, ये हमेशा कौन सा रहेगा, बी रहेगा, सेम रहेगा ना, बी रहेगा हमेशा, क्या रहेगा, बी रहेगा। तो ये रहा आपका अल्फा एंगल, ये रहा रिजल्टेंट का अल्फा एंगल। समटाइम्स, वैसा तो बहुत कम होगा ऐसा, बट कई बार आपसे अगर ये पूछ ले कि भाई ये जो रिजल्टेंट का एंगल है ये बताओ, ये बीटा बी से जो एंगल है रिजल्टेंट का ए से है, तो भाई डायरेक्शन बता दिया, क्योंकि ए हमारा क्या है, रेफरेंस लाइन पे। सपोज करो कभी आपसे ये पूछ लिया कि भाई जो रिजल्टेंट का ये जो एंगल है वो आप बी वेक्टर से बताओ, बी वेक्टर से बताओ, तब आप क्या बोलेंगे, सर ये ओवरऑल तो थीटा है, ये हमें पता है, अल्फा हमें निकालता आता है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा बीटा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा, थीटा में से अल्फा माइनस कर लोगे तो बीटा बचेगा। इस तरीके से आप बीटा निकाल सकते हो। या फिर आपको अगर इसी फॉर्मूले को यूज करना है तो टेन बीटा अगर निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, ए और बी की जगह रिप्लेस कर दो। बी की जगह आप क्या रख दो, ए लिख दो, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। बट इससे मत जाओ, डायरेक्टली ये वाले अप्रोच से करोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा था। ध्यान रखना कि अल्फा क्या है, अल्फा हमें डायरेक्शन, अल्फा गिव्स द डायरेक्शन, और ये वो एंगल है जो आपके ए वेक्टर से बना रहा है ना। ए वेक्टर कौन सा, जो हमारा रेफरेंस लाइन वाला था। समझ जाओगे, क्वेश्चन के हिसाब से समझ जाओगे, है ना, रिजल्टेंट का। अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं अदर वेक्टर से अगर हमें चाहिए, बी से चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, बीटा कैसे निकाल सकते हैं, थीटा माइनस अल्फा से, है ना। इससे ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा निकालना। अननेसरी फॉर्मूले अननेसरी मत रटो बहुत ज़्यादा। तो ये था हमारा पैराग्राम लॉ का डेरिवेशन मस्त तरीके से। तो भाई आज से हम क्या सीखे कि अगर हमें एडिशन परफॉर्म करना है, हमें एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है। किनका एडिशन परफॉर्म करना है, टू वेक्टर्स का। अभी किसका सीखे हम, टू वेक्टर्स का एडिशन सीखे। टू वेक्टर्स का एडिशन कुछ इस तरीके से होगा कि भाई जो रिजल्टेंट होगा, ये दो वेक्टर कौन से थे हमारे, ए प्लस बी, है ना। इसके अब तीन मेथड्स हम कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड क्या है कि भाई आई कैप एंड जे कैप के फॉर्म में तोड़ के ऐड कर दे दोनों वेक्टर को। दो वेक्टर अगर हमें पता है ए प्लस बी और उनके आई कैप और जे कैप की डायरेक्शन में कर दिए, देन हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हमारा कि भाई ट्रायंगल लॉ में जमा लो इसको, ट्रायंगल लॉ में जमा लो। ट्रायंगल लॉ में ए वेक्टर बना दिया, बी वेक्टर बना दिया और ये रिजल्टेंट फाइंड कर लिया, है ना। एक तरीका ये। तीसरा तरीका और सीखा हमने कि भाई पैरेलग्राम में, उसमें पैरेलग्राम में क्या होता है, पैरेलग्राम में लॉ में दोनों टेल से टेल ज्वाइन कर दिया और ये डायगोनल खींच दिया, तो ये आपका रिजल्टेंट रहा। इन दोनों में हालांकि फॉर्मूले जो आपके रिजल्टेंट के हैं और एंगल जो है टेन अल्फा वो सेम तरीके से निकलता है ना। और यहां पर इसमें आई कैप जे कैप में क्या होता है, इनके कोफिशिएंट्स का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। और एंगल निकालते टाइम पे टेन अल्फा में कोफिशिएंट ऑफ जे डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ आई, है ना। आई का कोफिशिएंट मैं लिख दे रहा हूं, बाकी
सॉरी जे का कोफिशिएंट ऊपर और आई का कोफिशिएंट नीचे, क्योंकि जब भी आई कैप जे कैप में हो जाएगा इसका मतलब क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा जहां पे आप सिंपली टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकालते हो, और परपेंडिकुलर हमेशा वाई एक्सिस वाला होता है ना, और बेस हमेशा आई एक्सिस वाला होता है, तो इस तरीके से हमेशा लिखाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से हमने एडिशन अभी तक सीखा है। क्या सीखा है? जो पहला मेथड है वो तो बहुत तरीके से हम लोग और कई सारे एग्जाम्पल कर चुके। सेकेंड और थर्ड को अभी हम लोगों ने डेरिवेशन लेवल तक सीखा है, थ्योरेटिकल सीखा है, बट इसके अगर न्यूमेरिकल कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आने वाले कुछ लेक्चर में जब पॉलीगॉन लॉ वगैरह पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे, जिससे आपको और भी अच्छे से कॉन्फिडेंस गेन होगा, है ना। बस आपके दिमाग में ये चलना चाहिए भाई कर क्या रहे हैं हम, किस डायरेक्शन की तरफ मुड़ रहे हैं, है ना। अब एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं। तो मेजर तरीका तो हमने सीख लिया, दो तरीके जो थे कि भाई ट्रायंगल लॉ से भी करके बता दो, पैराग्राम लॉ से भी करके दिखा दो, तो दिखा देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपको बेहतरीन कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।